लोकप्रिय विधायक और ग्रैंड अलायंस के उत्तर पूर्व मुंबई के उम्मीदवार मिहिर कोटेचा 26 अप्रैल शुक्रवार को विक्रोली में चुनाव कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किए। उत्तर पूर्व मुंबई निर्वाचन क्षेत्र से लाखों लोग कोटेचा को आशीर्वाद देने के लिए उमड़ी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में मिहिर कोटेचा नामांकन प्रक्रिया पूरी की। सुबह 9 बजे विक्रोली मिहिर कोर्ट में मौजूद लोगों और गणमान्य लोगों के साथ MICL टेगन नगर पूर्व में आराध्या बिल्डिंग से चुनाव कार्यालय की ओर मार्च किए। कोटेचा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, NCP, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, स्वरणीय समूहों, राष्ट्रीय समाज पार्टी, PRP और अन्य घटक दलों के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पूर्व प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मिहिर कोटेचा मुलुंड से विधायक है। निर्वाचित होने के बाद कोटेचा निर्वाचन क्षेत्र में अपने काम के लिए लोकप्रिय हो गए, विशेष रूप से कोविड संकट के दौरान अपनी अथक रोगी देखभाल के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले कोटेचा को उनकी घोषणाएं के कारण आम जनता से प्यार है कि उत्तर पूर्व मुंबई के डोपिंग मुक्त किया जाएगा। कोंकणियों के लिए मुलुंड रेलवे टर्मिनस स्थापित किया जाएगा। उम्मीदवार विधायक मिहिर कोटेचा ने कहा, मुझे उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय लोग बड़ी संख्या में विक्रोली आएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। जीचा सैनिक आहे, मी घरोघरी फिरणार आहे, ताकदीने माझा प्रचार करणार आहे आणि जनताने हे ठरवलेलं आहे की तिसऱ्यांदा त्यांना मोदीजीच पंतप्रधान पाहिजे। जीचा सैनिक आहे, मी घरोघरी फिरणार आहे, ताकदीने माझा प्रचार करणार आहे आणि जनताने हे ठरवलेलं आहे की तिसऱ्यांदा त्यांना मोदीजीच पंतप्रधान पाहिजे। त्यांनी ठरवलेलं आहे मोदीजी हे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार आहे आणि मोदीजींचा हा सैनिक यालाही जनता निश्चितच आशीर्वाद देऊन त्यांचा प्रतिनिधी निवडून दिल्लीला पाठवणार।